गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो है फिर से एक बार हम लोग SRM चैनल पे मिले हैं और एक नया टॉपिक्स के साथ हम जो है आए हैं क्लास 10th का लेके। ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये क्लास 10th का एक टॉपिक्स है। इसमें देखेंगे सबसे पहला कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म्स का जो भावना आया यूरोप में, किस तरीके से आया, इसके बारे में ये पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड हम आप लोगों को समझा देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। कि पहले यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। यहाँ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। और पहले यहाँ पे किंगडम हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था, नेशन स्टेट नहीं था, किंगडम हुआ करता था। तो किस तरीके से यूरोप में जो है नेशन स्टेट आया, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इस चीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है नेशन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये नेशन होता क्या है, नेशंस का क्या डिफिनेशंस है। तो नेशंस का, अगर नेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में कहेंगे तो कह सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मेनली कॉमन डिसेंट। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक बड़े संख्या में लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इनका जो है इसमें कुछ कॉमन चीज़ होगा इन लोगों का। तो क्या होगा भाई, कॉमन लैंग्वेज होगा इनका, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, और साथ ही साथ हिस्ट्री होना चाहिए इनका, कॉमन हिस्ट्री होगा इनका, एक टेरिटरी बाउंड्री होगा, टेरिटरी बाउंड्री। ये जो एक बाउंड्री इनका डिफाइंड होगा कि कितना है, बाउंडेड होगा एक टेरिटरी बाउंड्री। ये बाय डिफाइन द लिमिट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ए सोसाइटी अंडर वन गवर्नमेंट। और यहाँ पे ये जो एक सोसाइटी जो है ये फॉर्म करेगा एक गवर्नमेंट्स को। सोसाइटी फॉर्म ए सिंगल गवर्नमेंट, सोसाइटी अंडर वन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के अंदर हो। जिस तरह का अभी जो है, अगर नेशन स्टेट अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो पूरी तरीके से यही है कि नेशन स्टेट उसको कहते हैं जहां पे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हो, उनका एक भाषा हो, उनका एक अपना इतिहास हो, और साथ ही साथ उनका एक अपना टेरिटरी हो, बाउंड्री हो, कि उनका एक बाउंड्री डिफाइंड हो कि कहां से कहां तक उनका एरिया है। और उस सोसाइटी में, वो जो सोसाइटी होगा वहां पे कोई एक गवर्नमेंट होगा। इसी को हम लोग कहेंगे नेशन स्टेट। जैसा कि अगर आप एग्जांपल से समझना चाहेंगे इसको, तो आज इंडिया क्या है, एक नेशन स्टेट है, क्योंकि इंडिया के पास वो सारा चीज़ है, अपना एक कॉमन एक भाषा है, इतिहास है, अपना सारे का कॉमन हिस्ट्री है, साथ ही साथ एक बाउंड्री भी है कि कहाँ तक उनका लिमिटेड है। तो ये, और एक सोसाइटी है जहाँ पे गवर्नमेंट है। तो ये कह सकते हैं नेशन स्टेट है। इंडिया जो है नेशन स्टेट है। अब देखिए सबसे पहले यूरोप में नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से निकल कर आया। तो इसमें अगर क्लास 10th का बात कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री का, तो ये नेशन स्टेट का सबसे पहले, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो थे, फ्रेडरिक सोरियो, ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है, और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी में हम लोग मेन एक बात करते हैं फ्रेडरिक सोरियो का। तो फ्रेडरिक सोरियो, इनका विजुअलाइजेशंस क्या था, स्टेट के प्रति, ये देखेंगे। तो विजुअलाइजेशन इन 1848, याद रखना है 1848 में, 1848। तो ये फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई फ्रेडरिक सोरियो कौन, तो फ्रेडरिक सोरियो जो थे एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हुआ करते थे, और ये 4 प्रिंट में एक प्रिपेयर किए थे, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, और 4 प्रिंट जो है इन्होंने बनाया था, 4 प्रिंट्स। और इनका जो विजुअलाइजिंग था, एक सपना था इनका कि जो वर्ल्ड है वो जो है एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बने। मतलब वर्ल्ड के प्रति इनका जो नजरिया था वो था कि हमारा जो वर्ल्ड है वो सोशल रिपब्लिक हो और डेमोक्रेटिक्स हो, और साथ ही साथ सोशल रिपब्लिक भी हो, सोशल रिपब्लिक। तो सोशल रिपब्लिक्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और डेमोक्रेटिक्स, तो डेमोक्रेटिक्स क्या है, तो फ्रेडरिक सोरियो 1848, और इनका ये कौन थे, तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, और इनका मानना क्या था
तो इनका मानना था कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक ऐसा ड्रीम देख रहे थे जहाँ पे कि हमारा जो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेटिक्स हो, सोशल रिपब्लिक हो, इसी को हम लोग कहेंगे नेशन। तो पहला प्रिंट इनका क्या शो करता था कि जो पीपल थे यूरोप के और अमेरिका, ये लोग मार्चिंग कर रहे हैं एक ट्रेन में। एक ट्रेन है यहाँ से चल रहा है और इस ट्रेन के पीछे बहुत सारा बोगी लगा हुआ है और इसमें जो है मार्च कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या था। तो फर्स्ट ट्रेन सो दैट पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो पीपल जो थे वो अमेरिका के हैं और अमेरिका ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पासेस बाय इट। और इन लोगों को जो पास करना है वो पास करना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करना है, इनको पार करना है। तो एक है और एक फीमेल फिगर है जिसके हाथ में एक टॉर्च है। तो मान लो यहाँ पे एक कोई फीमेल फिगर है और इनके हाथ में जो है एक टॉर्च है। ये टॉर्च है जो कि इनलाइटमेंट्स को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है इनलाइटमेंट जो है आएगा सोसाइटी में, इनलाइटमेंट को दिखाएगा एक हाथ में। और दूसरे हाथ में इनका क्या है, तो वो दूसरे हाथ में है चार्टर। चार्टर का मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके से उसमें बहुत सारे चार्टर में कैसे सोसाइटी चलेगा, किस तरीके से उसमें नियम रहेगा, ये सारा है। और तो फीमेल फिगर कैरीज अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। तो फीमेल फिगर जो है उनके हाथ में एक में टॉर्च है जो कि इनलाइटमेंट्स को दिखा रहा है, दूसरे में चार्टर है। और साथ ही साथ इन लोगों को ये जो ट्रेन है इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करना है। ऑन द अर्थ लाइज द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ जो पहले हमारे यहाँ जो किंगडम हुआ करता था, जो एब्सोल्यूट मोनार्की को दिखाता था, इसका एंड हो रहा है। मतलब क्राउन्स को एंड करके दिखाया जा रहा है कि क्राउन का अब समापन हो रहा है। एक जो सोरियो थे इनका जो यूटोपियन विजन्स था कि जो लोग हैं वर्ल्ड के वो सारे के सारे एक ग्रुप्ड हो जाएं और साथ ही साथ उनका एक राष्ट्र का निर्माण करें, एक डिस्टिंक्ट नेशंस का आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स। वो जो है उनका एक अपना तिरंगा हो, अपना एक राष्ट्रीय सॉन्ग हो, एक राष्ट्र का कॉस्ट्यूम्स हो, उनका अपना एक कल्चर हो, और ये सारा जो है मिल करके एक जो है नेशन स्टेट्स फॉर्म करता है। ये अब इस चीज़ के लिए उस फिगर में आप देखोगे तो उस फिगर में चाहे वो क्रिस्ट हो या सेंट हो या एंजल, ये लोग भी अपना आशीर्वाद उन लोगों को दे रही हैं। आर्टिस्ट सिंबलाइज करता है फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट हैं वो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एक भाईचारा बना रहे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन। तो हम लोग ये समझ चुके थे कि किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो का एक विजन्स था, पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको यूटोपियंस विजन्स कहते हैं। और उन्होंने एक ट्रेन को दिखाया था और ट्रेन में दिखाया कि जो स्टेट्स जो भी नेशन स्टेट्स बनने को तैयार हैं वो जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, और जो अभी नेशन स्टेट्स का दर्जा नहीं पाए हैं, नेशन स्टेट नहीं बने हैं, तो वो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच में वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक फीमेल फिगर्स को दिखाया गया जिनके एक हाथ में जो था वो टॉर्च था। टॉर्च जो टॉर्च है वो एनलाइटमेंट्स का प्रतीक था और दूसरे हाथ में उनके चार्टर था। चार्टर मतलब जो भी नियम कानून है कि किस तरीके से वो चलेगा। और एक राष्ट्र का जो था, एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हम लोग समझें यहाँ पे कि नेशंस किसको बोलेंगे, तो नेशंस हम उनको उसमें बोल सकते हैं कि जिसका एक कॉमन भाषा हो, एक अपना इतिहास हो, अपना कल्चर हो, अपना पहनावा हो, और साथ ही साथ एक बाउंड्री हो जो उसको डिफाइन करे, और एक गवर्नमेंट हो जिसके अंतर्गत वो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो उस पर वो रूल करेगा। ये था। और साथ ही फ्रेडरिक सोरियो है, इनका मानना था कि सोशल रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स, ये दो चीज़ पे ये ज़्यादा जोर डाल रहे थे कि सोशल डेमोक्रेटिक्स हो मतलब सारे लोगों को अपना एक अधिकार हो राजा चुनने का या जो गवर्नमेंट है उसको चुनने का, और साथ ही साथ रिपब्लिक्स मतलब इनके ऊपर कोई इंटरनली जो है कोई प्रेशर ना हो,
ये था। अब देखिए कैसे होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में हम लोग बोलेंगे आइडिया ऑफ नेशंस का सबसे पहला जो आया था फ्रेंच से। तो फ्रेंच में क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है फ्रांस में कैसे आया, तो बहुत सारा वेरियस मेजर्स था या प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ ए कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ फ्रांस। मोनार्की बदलता है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है रिपब्लिक का। तो फ्रांस में क्या है कि ये जो मोनार्की है ये बदल जाता है और यहाँ पे जो है मोनार्की के बाद इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक आ जाता है क्रिएशन ऑफ ए न्यू असेंबली, और साथ ही साथ एक नया असेंबली का क्रिएट होता है, न्यू असेंबली। अब हम लोग क्लास 9 को अगर थोड़ा रिकॉल करेंगे तो क्लास 9 में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में किस तरीके से जो लुइस 16 था और लुइस 16 का जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया था, और उसके बाद वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था क्योंकि अमेरिका से वर्ल्ड वार वगैरह हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन जो था वो अमेरिका पे कब्जा किए हुए था, और अमेरिका जो था उस समय फ्रांस से उसका अच्छा दोस्ती था। तो फ्रांस जो है दोस्ती के नाते अमेरिका का जो 16 कॉलोनीज था जो ब्रिटिशर्स के अंदर था उसको आज़ाद कराने में मदद किया था, और इसके बाद से उसका ट्रेजरी खाली हो गया था। और जब लुइस 16 का शादी भी होता है वो लोग भी एक्स्ट्रा वर्जन थे, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, इस कारण से भी एक जो था उनका फ्रेंच का जो ट्रेजरी था खाली हो गया। और खाली होने के बाद वहाँ पे किस तरीके से राजा जो है सभी लोगों को बुलाता है वर्साइल में और इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए कि टैक्स को रेज किया जाए या नहीं रेज किया जाए। एक्चुअली होता क्या था कि राजा जो है वहाँ पे राजा का एक नियम था कि अगर उसको टैक्स इंक्रीज करना है तो टैक्स इंक्रीज करने के लिए वो एक मीटिंग को कॉल क्या करते थे। ये शुरू से परंपरा चला रहा था। तो अब राजा को जरूरत पड़ रहा था कि भाई टैक्स जो है जनता से ज़्यादा लेना है क्योंकि पूरा हो नहीं रहा है, फ्रांस का ट्रेजरी जो है वो खाली पड़ रहा है, खजाना खाली हो रहा है। तो इस कारण से वहाँ पे कॉल किया जाता है सारी जनता को और उनसे बोला, लेकिन ये वोटिंग सिस्टम में वहाँ पे एक लफड़ा था कि वहाँ पे क्लर्जी हुआ करते थे, नोबेलिटी हुआ करते थे और थर्ड स्टेट हुआ करते थे। लेकिन क्लर्जी और नोबेलिटी को जो था ना एक प्रिविलेजेस मिला हुआ था, वो प्रिविलेजेस ये था कि उन लोगों को उन लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, और टैक्स जो है केवल और केवल थर्ड स्टेट्स को देना पड़ता था। तो 300 और ये दोनों को क्लर्जी और नोबेलिटी इन दोनों को मिला के 600 का होता था, और ये जो आपके नोबेलिटी हो गया, क्लर्जी हो गया और थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट्स का भी जो है 600 था। तो आपस में और सभी लोगों का वोटिंग का अधिकार नोबेलिटी का एक था और क्लर्जी का एक था और थर्ड स्टेट्स का भी एक था, ये एक हुआ करता था। यहीं पे आकर बात जो है सहमति जो है नहीं बना उन लोगों में, और वो लोग जो है उसके बाद उस असेंबली से निकलते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद हम लोग जो है अपने फ्रांस का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रन करेगा। और ये लोग सब जो है एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं और वहाँ पे शपथ ग्रहण करते हैं, वही नेशनल असेंबली के रूप में वहाँ से काम शुरू होता है। इसके बाद राजा को अंत जो है वो मजबूर होना पड़ता है और उन लोगों को नेशनल असेंबली का बात को मानना पड़ता है। इस तरीके से करके वहाँ पे नेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब देखो चेंज कैसे हो गया था, ये क्रिएट हुआ था। नेपोलियंस आया, नेपोलियंस वहाँ रिफॉर्म्स किए थे, रिपब्लिक्स, राइज ऑफ नेपोलियंस आया और रिफॉर्म्स रिवोल्यूशनरी था। दूसरे लोगों को ये हेल्प करने लगा यूरोप में नेशंस बनाने के लिए। इसी तरीके से जो नेशनलिज्म था यूरोप में कैसे हुआ था, तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड वी आर डिवाइडेड इनटू किंगडम। चाहे वो जर्मनी का बात करें हम, चाहे वो इटली का बात करें हम, चाहे वो हम स्विट्जरलैंड का बात करें, ये सारा का सारा जो है डिवाइड था किंगडम में। और डची जो थे और कैंटोन्स जो थे, ये दिस डिविजन्स वी आर हैविंग देयर ऑटोनोमस रूलर, और यहाँ पे जो था ना ऑटोनोमस रूलर हुआ करते थे। अब इसी में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंग्लैंड में किस तरह से वर्किंग क्लास आया, लिबरलिज्म आया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।